Hello guys, welcome back to another video. So today we are going to learn about switch case. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच केस के बारे में। ये एक रिप्लेसमेंट है इफ एल्स के कंडीशन का। अगर हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट रहते हैं जिसमें हमें लिखना पड़ता है इफ एल्स एल्स इफ बहुत सारे लंबा स्टेटमेंट रहता है। उसमें क्या हम लोग प्रीफर करते हैं स्विच केस। तो स्विच केस प्रीफर करने का एक रीजन होता है कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर केस है। सपोज है हमें एक ये प्रिंट करना है फ्रूट का नेम। और हमारे को ये दे दिया गया है एक फ्रूट कि अगर एप्पल है तो आप प्रिंट करोगे आई वांट टू ईट एप्पल। तो उसमें आप क्या करेगा आपके पास मान लो हंड्रेड्स ऑफ फ्रूट्स नेम है। तो उसमें आप हर कंडीशन के लिए एल सिफ लगाओगे तो आपका कोड बहुत बुरा दिखेगा और वो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है ये स्विच करता है। अगर इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलता है तो ये दूसरे स्टेटमेंट पे जंप कर जाता है। ठीक है, सिमिलर लाइक इफ एल्स। तो हम लोग आज उसको उसका देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। स्विच या स्विच होता है, उसके बाद होता है एक ब्रेसेस। इसमें एक होता है फिर करली ब्रेसेस या और हम लोग क्या करते हैं एक डिफॉल्ट में कुछ रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक कुछ भी यहाँ पे एक टाइप डाल देते हैं टाइप। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। ये क्या होता है सिंटैक्स। अब पहले मैं सिंटैक्स समझा देता हूँ उसके बाद मैं कोड करता हूँ। ये हो गया स्विच, ये इसका ये सिंटैक्स है। उसके बाद ये टाइप। टाइप में क्या आप कुछ भी रख सकते हो कोई भी वैल्यू, और उसी वैल्यू को लेकर ये आगे मूव करेगा और वो हर कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद क्या है ये करली ब्रेसेस को आपको क्लोज करना है। और ये डिफॉल्ट कंडीशन कि ये मान लो अगर उनमें से कोई कंडीशन हिट नहीं होता है तो आप ये वाला कंडीशन प्रिंट करोगे। ये कंडीशन ऑटो प्रिंट हो जाएगा या फिर जो भी होगा फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा या कुछ भी कर सकते हो आपके कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग लिखते हैं लेट नम इक्वल टू वन। ठीक है, लेट नम इक्वल टू वन। अब यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये नम जो है हम लोग यहाँ पे पास करेंगे नम। ठीक है, अब नम पास कर दिए। अब मैंने आपको कंडीशन दिया कि क्या करना है कि केस लिखना है कि अगर केस ये है कि वैल्यू वन है तो मुझे दिखाना है आई हैव वन। तो केस, ठीक है, ये होता है केस मतलब ये इसके अकॉर्डिंग ये स्विच करता है। ठीक है, केस में मैंने डाला वन इसका सेमीकोलन। उसके बाद मैंने ये लिखा कंसोल आई हैव वन आई हैव वन। अब देखो अब इसी ये उसके बाद ये क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं वन की जगह कुछ और प्रिंट पास करूंगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा। अब इसको सेव करके देखते हैं। इलीगल सिंटैक्स रिटर्न ओ सॉरी, रिटर्न नहीं करते हैं यहाँ पे हम। चलो कुछ प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, आई हैव नथिंग टू शो। अब सेव करके चेक करते हैं यहाँ पे क्या आया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आई हैव वन भी प्रिंट हो रहा है, आई हैव नथिंग टू शो भी प्रिंट हो रहा है। अब इसका क्या है कि जैसे इसने चेक किया स्विच केस में क्या किया इसने पहले वन को चेक किया बोला हाँ वन है। तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसको रोकने के लिए कोई है नहीं, इसको ब्रेक करने के लिए या रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कहाँ जाता है ये नेक्स्ट वाले कंडीशन को भी प्रिंट करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लिख देते हैं सेम। सपोज ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और इसको कर लेते हैं टू, इसको थ्री, इसको फोर। अब देखते हैं ये सब का सब प्रिंट होगा आई हैव वन टू थ्री फोर। बट मेरा यहाँ पे नंबर सिर्फ एक है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक, तो ये केस अगर इसको वन वैल्यू वन मिलेगा तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो ये फिर आगे जाएगा इसके पास। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है हर जगह पे एक ब्रेक लगाना होता है। इस कंडीशन के बाद ब्रेक, ये प्रिंट करने के बाद आप ब्रेक कर जाओ।
ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, प्रिंट करने के बाद आप ब्रेक कर जाओ। उसके बाद डिफॉल्ट में ये तो है ही कि आप ब्रेक कर जाओ यहाँ से भी। ठीक है, चेक करते हैं। अभी क्या है, आई हैव वन, कंडीशन सेम है, बट क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये नंबर है और इस नंबर को ये लेके आगे बढ़ता, तो नंबर में हमारा कितना है, वन। तो ये चेक करेगा क्या वन, केस वन है, बोला हाँ वन है। तो ये क्या करता है, इसको प्रिंट करके ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करके ये बाहर आ जाता है, तो हमें बस यही मिलता है। और अगर मान लो हमने नंबर डाल दिया यहाँ पे 11, तो क्या होगा, चेक करते हैं। आई हैव नथिंग टू शो। क्यों? क्योंकि नंबर का वैल्यू 11 है, और 11 केस वन में है नहीं, केस टू। मतलब टू क्या है, कि हम चेक करें कि नंबर टू के इक्वल टू है कि नहीं, नंबर थ्री के इक्वल टू है कि नहीं, नंबर फोर के इक्वल टू है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये डिफॉल्ट क्या होता है, रिटर्न करता है ये वाला, जब कुछ भी नहीं रहे। समझो ये एल्स कंडीशन है, अगर कुछ भी हिट नहीं होता तो ये लास्ट में ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये इतना सिंपल है। चलिए, ये तो हो गया नंबर के बेस पे कि हम लोग नंबर को कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं क्या, लेते हैं फ्रूट इक्वल टू एप्पल। ठीक है, और ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, केस, केस में वन टू नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं फ्रूट, और आई हैव, इसको लिख देते हैं। ठीक है, फ्रूट, आई हैव फ्रूट। तो इसको एक मिनट, जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। रिप्लेस, रिप्लेस एंड रिप्लेस, आई हैव नथिंग टू शो। ठीक है, यहाँ पे सेव करके देखते हैं हम लोग क्या है, आई हैव नथिंग टू शो। क्यों? यहाँ पे हम लोग नंबर पास कर, सॉरी मैंने गलत जगह कर दिया क्या। ओ, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कॉपी, इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट, और ये चलते हैं यहाँ पे, और ये इसको यहाँ पे करके ये पेस्ट। ठीक है, अब ठीक है, सेव। हाँ, आई हैव नथिंग टू शो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यह फ्रूट है, फ्रूट में क्या है, एप्पल, लेकिन हम क्या खोज रहे हैं, वन, टू, तो वो हमेशा ये ही प्रिंट करेगा। लेकिन आप बोलोगे, अब हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं केस ऑरेंज। ठीक है, केस बनाना, इसमें केस लिख देते हैं पाइन एप्पल, में केस है, वी कैन से ग्रेप्स। ठीक है, और डिफॉल्ट में आई हैव नथिंग टू, आई हैव नथिंग टू शो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी है वो फ्रूट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हम लोग जो भी फ्रूट पास करेंगे। अब यहाँ पे क्या, एप्पल बनाना, ग्रेप्स, सॉरी एप्पल तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं कहीं पे, तो एक और केस बना लेते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं एप्पल। ठीक है, एप्पल। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये चेक करेगा, ये फ्रूट में वैल्यू क्या, एप्पल। ये चेक करेगा, अगर केस, अगर फ्रूट का वैल्यू ऑरेंज है तो ये प्रिंट करेगा, ये है तो ये सबको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कंसोल करके, आई हैव एप्पल। तो इस एक मिनट, इसने क्या किया, इसने प्रिंट तो किया, बट हम लोगों ने क्या किया था ना, तो वहां पे स्पेस नहीं डाला था, तो एक स्पेस डाल देते हैं ताकि बेटर विजुअल हो। ठीक है, तो अब देखिए, आई हैव एप्पल, अगर मैं यहाँ पे फ्रूट का नेम चेंज कर दूं, ऑरेंज, तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आई हैव ऑरेंज। तो अब सबसे पहले ये इसको लेके जाएगा, फ्रूट, फ्रूट को लेके जाएगा, ये कंपेयर करेगा, ऑरेंज है, और हाँ, तो ये यहीं से पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर ये ब्रेक करके बाहर आ जाएगा स्विच केस के। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं किसी का नेम, चलो नेम ही लिख देते हैं, फिर कंपेयर करें, फ्रूट का वैल्यू क्या है, नेम, यहाँ पे नेम है नहीं, ऑरेंज, इसको ये अगला केस चेक करेगा, ये बनाना है नहीं है, ये पाइन एप्पल है, ठीक है, ये ग्रेप्स है, और ये एप्पल है, और ये कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा, अब क्लिक करते हैं, तो आई हैव नथिंग टू शो,
क्यों? क्योंकि इसको कुछ नहीं मिला, इनमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं हुआ। जब ये कंडीशन मैच नहीं हुआ तो ये क्या किया, ये नेम के ये इसने इसे प्रिंट किया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू हमारा प्रिंट हो गया। तो ये है स्विच केस। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कर दूं कि अगर केस ऑरेंज है तो हम लोग ऐसे करेंगे, कंसोल, हम लोग नंबर को ऐड कर देंगे कि 1+1+10+20। ठीक है, अगर नेम ऑरेंज है तो सेव करते, अभी कुछ नहीं। अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं ऑरेंज, ऑरेंज। अब सेव करते हैं, क्या आ गया 32, क्या हुआ यहाँ पे 10, 20, 1, 1, तो ये 32 प्रिंट कर दिया इसने, इसको कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग कुछ कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, स्विच के इसके अंदर में कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि यहाँ स्विच केस में यूज कर सकते हैं नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। ठीक है, तो इनको हम लोग यूज करके स्विच केस को राइट कर सकते हैं। और ये बहुत यूजफुल होता है, ये इससे हमारा कोड बहुत क्लीन दिखता है। ठीक है, अगर इसके लिए मैं इफ एल्स लिखने जाऊंगा ना तो बहुत सारे एल्स इफ एल्स इफ करके बहुत लंबा कोड हो जाता है। तो अगर मैं इसके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, अगर इससे लिखने जाऊँ तो इफ रूट इक्वल टू एप्पल, देन कंसोल एप्पल। ठीक है, और ये हो गया इफ कंडीशन। एल्स इफ कि अगर ये नहीं है तो बनाना कंसोल बनाना। एल्स इफ ऑरेंज कंसोल ऑरेंज, फिर एल्स इफ। अब देख रहे हो कितना सारा कंडीशन लिखना पड़ रहा है। कंसोल क्रिप्स। अब देखो आप, सेव करता हूं मैं। तो इसमें क्या है, ये कोड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हमें पता चल रहा है कि अच्छा ऑरेंज है तो ये केस। यहाँ पे क्या है, पहले इफ ये कंडीशन, ये फिर ये इसके अंदर हमें अगर लंबा कोड जाता है तो अब इसके अंदर फंक्शन लिखना होता है या कोई वैल्यू, तो कोड बहुत मतलब लंबा और बहुत अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्विच केस का स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब ये पता होता है कि ये केसेस आने वाले हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि अगर 1 to 7 है, और अगर 1 है तो मैं बोलूंगा संडे, 2 है तो मंडे, 3 है तो थर्सडे। अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊंगा तो वो केस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग का टास्क क्या है कि आप लोग 1 से 7 तक का नंबर लो और स्विच केस के हेल्प से प्रिंट करके दिखाओ मुझे कि अगर वो केस 1 है तो मंडे, केस 2 है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरीके से, एंड संडे लास्ट में। इस तरीके से करते हो। जैसे कि अगर केस 1 है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे संडे, 2 है तो मंडे, 3 है तो थर्सडे, वैसे करें कुछ। ठीक है, एक रैंडम वे में या एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, और अगले दिन किसी और टॉपिक पे इसके बाद जो लिस्ट में उस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।